गन पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, फौज किसी भी मुल्क की हो, फौज इसलिए जरूरी है कि मुल्क का दिफा मजबूत किया जा सके, क्योंकि अगर किसी मुल्क के पास फौज नहीं है तो मुल्क कभी भी अपना दिफा मजबूत नहीं रख सकता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी मुल्क की फौज को इसलिए ट्रेन किया जाता है और इसलिए उनकी तरबियत की जाती है ताकि मुल्क में पैदा होने वाले मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सके और आवाम को मुख्तलिफ किस्म के दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द कोई सद्देबाब किया जा सके। आपने बहुत सी बहादुर अफवाज का तो सुना होगा कि बहादुर अफवाज किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं और उनकी खुसूसियात क्या क्या होती हैं, मगर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुनिया की 5 कमजोर तरीन और डरपोक तरीन अफवाज के बारे में, और मजीद ये कि पाकिस्तान से पंगा लेने वाली भारतीय फौज किस नंबर पर आती है और उसके डरपोक होने के सबूत क्या क्या हैं। मगर वीडियो की तफसीलात बयान करने से पहले हस्बे रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चलें जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें तमाम हमारी मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया की बुज़दिल और मौत का डर दिल में लिए जीने वाली 5 अफवाज के बारे में। दुनिया की इन 5 कमजोर तरीन फौजों में परखने का मायार हम आपको वाज़े कर देते हैं। कमजोर या डरपोक फौज वो होती है जो मुकम्मल तौर पर हथियारों पर भरोसा करती है, और अगर हथियार खत्म हो जाएं तो वो फौज हार मान लेती है और अपनी हार की वजह टेक्नोलॉजी का न होना कहती है। और जब उस फौज को कहा जाए कि फेस टू फेस लड़ना होगा तो पहले ही हार जाती है, क्योंकि इन फौजों का इन्हिसार जज्बे पर नहीं बल्कि हथियारों और बाकी दोस्त ममालिक पर होता है। तो चलिए इन 5 को देखते हैं। नंबर 5, अमेरिका। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका एक बहुत बड़ी फौज का हामिल मुल्क है। इसकी आर्मी और नेवी के पास हर तरह का असला मौजूद है, और जब फेस टू फेस लड़ाई की बात होती है तो अमेरिकन फौज बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी हार वियतनाम के बाद अफगानिस्तान से पिसपाई है, जहां 1,74,000 फौज को भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ने नेटो फौज के साथ साथ दूसरी इत्तेहादियों की भी नाक कटवा दी है। अफगानिस्तान के बहादुर शेरों ने कमजोर दर्जे के हथियार इस्तेमाल करके अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं। 2002 में जब अमेरिकन फौज इराक में पूरी तरह फंस गई और वहां पर जदीद हथियारों को पहुंचना भी नामुमकिन हो गया, तब यूएनओ ने पाकिस्तान एसएसजी कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारे फौजियों को जिंदा निकाला जाए, तो हमारे एसएसजी के जवानों ने यूएस आर्मी को वहां से जिंदा निकाला। पाक आर्मी को दुनिया की बहादुर और प्रोफेशनल फौज में सबसे नुमाया नाम हासिल है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक बात आपको वाज़ेह करता चलूं कि पाक फौज, पाक एसएसजी न सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करती है बल्कि दूसरे मुल्क की अफवाज की भी मदद करती है। नंबर 4, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। नाज़रीन मोहतरम, जो कि अमेरिका की मदद से घड़ी गई है और अब तक हजारों की तादाद में अफगान फौज तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। ये अमेरिका की मदद लेकर भी तालिबान से नहीं लड़ सकी। बगैर हथियारों के ये फौज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नंबर 3, सोमालियन आर्मी। नाज़रीन मोहतरम, जिसकी कुल तादाद सिर्फ 5,000 है और ये फौज दहशतगर्दी को खत्म करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सोमालिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां विजिट करने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। नंबर 2, इस्राएली आर्मी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अमेरिका जब भी कोई जदीद हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी बनाता है तो सबसे पहले इसराइल इसको खरीदता है। इसराइल एयरफोर्स के पास जदीद टेक्नोलॉजी की भरमार है। इसके पास अमेरिका के बनाए हुए F-16, F-15
और F-25 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इसके बावजूद भी इसराइली फौज मौत से बहुत डरती है। इसराइली फौज जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे जदीद जंगी जहाज, लेकिन जब उनके सामने कोई और फाइटर जेट आ जाता है तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। नंबर 1। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब आते हैं दुनिया की नंबर 1 डरपोक फौज की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, हमने जो डरपोक होने की तारीफ की है, इसके मुताबिक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डरपोक फौज में से नंबर 1 पर आती है। अगर हमारे पास F-16 होता, अगर हमारे पास राफेल होता, अगर हमारे पास नासा होता, अगर हमारे पास S-400 होता, तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। ये अल्फाज इस फौज की आर्मी के हैं, जिसे दुनिया की सबसे डरपोक तरीन आर्मी कहा जाता है। अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह असलहा का नाकारा होना बताते हैं। इंडिया की बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा ये भी बताया जाता है कि रात के 2 बजे पाकिस्तान हदूद में इंडियन जहाज दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही एक कौवा और चंद दरख्त गिराकर भाग जाते हैं और जाते ही ये खबर फैला देते हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है और तकरीबन 300 लोगों को भी मार दिया है। और फिर इस फौज पर दुनिया हंसती है और ये लोगों के लिए हंसी बन जाती है। और फिर दूसरे ही दिन पाक फौज इंडिया के 2 जहाजों को दिन दहाड़े गिरा देती है और अभिनंदन को पकड़ लेती है। और फिर जो अभिनंदन के साथ किया वो दुनिया सारी जानती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जंग का खतरा महसूस होते ही इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स छुट्टी की दरख्वास्त देने लगते हैं। आए दिन आप इंडियन आर्मी के स्कैंडल्स इंटरनेट पर देखते ही होंगे। किसी को खाना मुयस्सर नहीं, किसी को जात पात की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और किसी को खानदानी दुश्मनी की वजह से धमकियां दी जाती हैं। इस फौज का सबसे बड़ा रोना यही है कि हमें खाना नहीं मिलता, नए जूते नहीं मिल रहे और यूनिफॉर्म हमारे जिस्म के साथ चिमट जाती है, मगर हमें नहाने की इजाजत नहीं दी जाती। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंडियन आर्मी के किस्से अक्सर औकात देखने और सुनने में आते रहते हैं। असल में इंडियन आर्मी तो कभी भी जंग नहीं करना चाहती और ना ही वो इस काबिल है, क्योंकि जंगें हथियारों से नहीं हौसले से लड़ी जाती हैं। सच कहा था किसी ने कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी बहादुर फौज को सलाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें, क्योंकि आपकी पाक आर्मी के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी मौजूद है और ईमान का वो जज्बा भी मौजूद है जो किसी दूसरी फौज के पास नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।